सब बच्चे ध्यान सुनो। अब बेटाओ अपन ने अनुचुंबकत्व का चिरसम्मत सिद्धांत क्लासिकल मेथड पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, किसने दिया था? लेजेविन नामक साइंटिस्ट ने, लेजेविन ने दिया। अब बेटाओ जब इस बताओ अपन ने कल C का मान निकाला था, काई बराबर C/T, है ना। क्यूरी ताप अपन ने सिद्ध किया था। ठीक है, क्यूरी ताप अपन ने सिद्ध किया था, तो C का मान अपन ने निकाला, C की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब इधर पढ़ लो, इधर पढ़ लो। ठीक है, किसका मान निकाला था अपन ने? C का। अब बेटाओ ध्यान समझना, क्वांटम सिद्धांत क्यों लाया गया? तो जब इस सिद्धांत से C का मान निकाला गया, अलग अलग पदार्थों के लिए C का मान निकाला गया, डिफरेंट मटेरियल के C का मान निकाला गया। C क्या होता है? क्यूरी कांस्टेंट। C का मान जब निकाला गया तो वो जो C का मान था सिर्फ एक लवण से मेच खाया, मतलब एक लवण के लिए ही सही था, जिसका नाम था गैडोलीनियम सल्फेट। तो बताओ डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या निकाला? C फाइंड किया, और C सिर्फ एक मटेरियल के लिए सही आया, उसका नाम क्या था? गैडोलीनियम सल्फेट। मतलब ही एक अनुचुंबकीय लवण की पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को एक्सपेंड कर पाया, बाकी को नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसके नीचे एक लाइन लिखो, पहले इसके नीचे एक लाइन लिखो। इस सिद्धांत के आधार पर अनुचुंबकीय लवण गैडोलीनियम सल्फेट के व्यवहार को ही समझाया जा सका। गैडोलीनियम सल्फेट के व्यवहार को ही समझाया जा सका। अब बेटाओ इसका मतलब इससे एक लवण की व्याख्या हुई, इससे सिर्फ एक लवण को ही समझा सका, बाकी को नहीं समझा पाया। मतलब इसमें कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ क्या है? लोचा। मतलब कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी। ठीक है, कुछ कमी है। क्या है? कुछ कमी। तो बेटाओ इसीलिए इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या लाया गया? क्वांटम सिद्धांत। क्या लाया गया? क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत में किसी एक वैज्ञानिक का नाम नहीं आएगा, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत में जो अपन व्याख्या करेंगे उसमें किसी एक वैज्ञानिक का योगदान नहीं है। सबका अलग अलग, सबके अलग अलग मेथड काम आएंगे, अलग अलग सबके फॉर्मूले काम आएंगे, इसलिए किसी एक का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो लिखो चिरसम्मत सिद्धांत की कमियां। चिरसम्मत सिद्धांत की कमियां। पहली कमी बताओ, पहली कमी क्या है बेटाओ? ध्यान सुनना, सुन रहे हो? अब तो वीडियो ऑन करके भी नहीं बैठते हो, पता नहीं सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। हाँ, वीडियो ऑन करके बैठो ताकि मुझे दिखे तुम्हारी शकल, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट है बताने में, पढ़ाने में। दो बातें ज्यादा बताऊंगा वीडियो ऑन करके बैठोगे तो। ठीक है, तो ध्यान सुनो। तो बताओ पहली कमी क्या थी? बताओ चिरसम्मत सिद्धांत में सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक समान माना गया है। इन क्लासिकल मेथड ऑल एटम्स का बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या माना गया है? सेम माना गया है। बताओ ये संभव है क्या? बताओ ये संभव है क्या बबलू? पॉसिबल है क्या? यस और नो? सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक समान माना गया है। बताओ क्या जो परमाणु है, जो एटम है,
जो परमाणु है, जो एटम है, क्या उसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या एक ही कोश में रहते हैं क्या? सारे एक ही कोश में रहते हैं क्या? नहीं रहते ना, अलग अलग में रहते हैं। एस में रहते हैं, पी में रहते हैं, डी में रहते हैं, एफ में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो पहली कमी यही है, चिरसम्मत सिद्धांत में बेटा सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण समान माना गया है, जबकि परमाणु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, परमाणु की तो छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन पे आओ पहले। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका ही चुंबकीय आघूर्ण एक समान नहीं होता। पहली बात, परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन, मतलब एक परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, उन 10 का ही चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? अलग होगा। तो जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उनका ही चुंबकीय आघूर्ण अलग है, तो परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण कैसे एक समान हो सकता है? तो क्वांटम के वैज्ञानिकों ने कहा लेजेविन से, यार लेजेविन तेरे सिद्धांत में क्या है? कमी है। लेजेविन ने कहा भाई कैसे कमी है, बताओ मेरे को कमियां। इन्होंने कहा लेजेविन तू यूं कह रहा है कि सभी परमाणुओं को चुंबकीय आघूर्ण एक समान है, म्याऊ मैग्नेटिक मूवमेंट एक समान है, म्यू समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी परमाणु का अलग अलग होगा, ठीक है, और परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबका भी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? अलग अलग होगा। पहली कमी। दूसरी कमी, चिरसम्मत सिद्धांत ने चुंबकीय आघूर्ण को सतत माना है, मैग्नेटिक मूवमेंट को कंटिन्यूअसली माना है। क्या माना है? सतत माना है। तो क्वांटम के वैज्ञानिकों ने कहा लेजेविन से कि लेजेविन चुंबकीय आघूर्ण तो सतत हो ही नहीं सकता, चुंबकीय आघूर्ण सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्या होता है? विभक्त होता है। क्या होता है? सतत नहीं होता है। बताओ, जब भी अपन ने वहां समाकलन का यूज किया, समाकलन का मतलब क्या होता है? सतत पदों के योग के लिए समाकलन का यूज करते हैं ना, सतत पदों के योग के लिए समाकलन का उपयोग करते हैं। तो लेजेविन ने अर्थात चिरसम्मत में जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको क्या माना है? बताओ, उसको क्या माना? सतत माना गया है, जबकि चुंबकीय आघूर्ण सतत नहीं होता, कंटिन्यूअसली नहीं होता है। और आप खुद भी जानते हो, बताओ चुंबकीय आघूर्ण का सबसे न्यूनतम से न्यूनतम मान बताओ जल्दी। चुंबकीय आघूर्ण का सबसे न्यूनतम से न्यूनतम मान कुट जाओगे, थर्ड ईयर में आ गए हो, कुट जाओगे। 0। नितेश गुर्जर 1.870। चुंबकीय आघूर्ण का, मैग्नेटिक मूवमेंट का सबसे न्यूनतम से न्यूनतम मान पता है तुम्हें? सिद्ध भी करवाया था मैंने, 11th क्लास से पढ़ते और 11th क्लास से। पर क्या करें सर, हमें दाल बाटी खा के चद्दर ओढ़ के सोने से फुर्सत नहीं है। दाल बाटी खा के चद्दर ओढ़ के सोने से फुर्सत नहीं है, हमें कहां से याद रहे? अबे बबलू हो। बोर मैग्नेटॉन क्या होता है? सुनना ध्यान से। परमाणु की प्रथम कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, प्रथम कक्षा में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। निकाल के बताया था, एक बार वो बता देता हूं। ये सब चीज काम आएगी क्वांटम में, ये क्वांटम में काम आएगी, इसलिए बता रहा हूं। बताओ, मैंने लिखा था म्यू इक्वल्स टू EVR/2, ये तो याद है? कहां से आया था? म्याऊ बराबर IA से। I बराबर क्या लिखा था? E/T। T क्या था? 2πr, और ये भी ठीक है। और A क्या था? πr²। πr से πr कैंसिल हो गया था, EVR/2।
फिर बताओ कोणीय संवेग क्या होता है, एल बराबर एम वी आर, एल बराबर एम वी आर। वी आर का मान रखो यहाँ पर, वी आर का मान रखो, म्याऊ बराबर क्या आएगा, ई एल अपॉन 2m, ई एल अपॉन 2m। और एल का मान क्या होता है बोर के अनुसार, छोटी कक्षा में एल का मान क्या होता है, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका NH अपॉन 2 पाई का क्या होता है पूर्ण गुणज। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में रिवॉल्व होते हैं, उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो म्याऊ बराबर क्या आएगा, म्याऊ बराबर क्या लिखा था, क्या जाएगा NH NEH अपॉन 4 पाई m, ये होगा, ठीक है। तो बताओ इसी को क्या लिखते हैं बेटा, म्याऊ बराबर n, इसी को सोल्व करते हैं तो क्या आता है म्याऊ बी, म्याऊ बी का मान 9.27 इंटू 10 की घात माइनस के 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये होता है परमाणु की प्रथम कक्षा में, n बराबर 1 ले लो, n बराबर 1 तो म्यू बराबर कितना आएगा म्याऊ बी, n बराबर 2 तो म्याऊ बराबर क्या आएगा 2 म्याऊ बी, और n बराबर 3 के लिए क्या आएगा 3 म्याऊ बी। तो इसीलिए बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण क्वांटीकृत राशि है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, क्वांटाइज्ड, क्योंकि बेटा अपन बचपन से जानते हैं आवेश भी कौन सी राशि है, क्वांटीकृत राशि, एनी आवेश, चार्ज भी कौन सी राशि है, क्वांटाइज्ड राशि, क्वांटीकृत राशि है। ई का ई, 2e, 3e, तो क्वांटम वैज्ञानिक ने कहा भाई लेजेविन और लेजेविन, लेजेविन बेटा ये सतत नहीं है, क्या है क्वांटीकृत। तो बताओ क्वांटीकृत राशियों का योग करने के लिए, क्वांटाइज्ड क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं, जल्दी बताओ तुरंत प्रभाव से, सब सिखा के आ रहा हूं स्टार्टिंग से ही। सतत पदों के योग के लिए नागिन, सतत पदों के योग के लिए नागिन, विभक्त पदों के योग के लिए, क्वांटीकृत राशियों के योग के लिए, किसके लिए, अरे किसका, समोसा, वेरी गुड। किसका यूज करेंगे, सिग्मा का, किसका यूज करते हैं, सिग्मा का यूज करेंगे, समोसे का करेंगे। तो लिखो, लिखो फटाफट, फर्स्ट नंबर लिखो, कमियां में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर लिखो बेटाओ, हाँ लिखो, इस सिद्धांत में सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण, इस सिद्धांत में सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक समान म्याऊ माना गया है, एक समान म्याऊ माना गया है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। आगे लिखो, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, इस सिद्धांत में परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण को, इस सिद्धांत में परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण को सतत माना गया है, इस सिद्धांत में परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण को सतत माना गया है, जबकि यह क्वांटीकृत होता है, जबकि यह क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होता है, ठीक है। अगला लिखो, इस सिद्धांत में
ये माना गया है कि इस सिद्धांत में यह माना गया है कि इस सिद्धांत में यह माना गया है कि परमाणुओं का चुंबकीय गुण, परमाणुओं का चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी भी कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी भी कोण पर व्यवस्थित हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। लिख लिया, लिख लिया। अब बताओ, ध्यान सुनना, बता तो दिया रीजन, रीजन बता दिया बेटा। सतत नहीं है, सतत नहीं है। वो यूं कह रहा है कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे कि जो परमाणु है, परमाणु को चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी भी कोण पर हो सकता है, किसी मतलब सभी कोण पर हो सकता है, सभी मान प्राप्त होंगे। जो मैंने दो बात की जो लिखा है ना, पहला लिखा है सतत नहीं हो सकता, उसी का एक्सप्लेनेशन है और अंदर का अध्ययन है। बताओ, वो यूं कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर परमाणुओं का चुंबकीय गुण किसी भी कोण पर हो सकता है। किसी भी कोण का मतलब सभी मान संभव है, सभी कोणों पर हो सकता है। और जो सभी मान संभव है, सभी कोण संभव है, तो बताओ इसका मतलब फिर तो ये हुआ कि इसका म्याऊ भी आना चाहिए, 1.1 म्याऊ भी आना चाहिए, 1.2 म्याऊ भी आना चाहिए, रेटेड 1.9 म्याऊ भी आना चाहिए और 2 म्याऊ भी आना चाहिए। इसका मतलब ये हो बेटा, सभी कोणों पर व्यवस्थित होने का मतलब ये होता है कि सारे मान प्राप्त होंगे, और सारे मान प्राप्त होने का मतलब सतत है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ऊपर। चलो, अब सब बच्चे ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान सुनना। अब बेटाओ क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करेंगे। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अणुचुंबकत्व की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। पर क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अणुचुंबकत्व की व्याख्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एक्सप्लेनेशन आपको तब समझ में आएगा जब आपके पास कुछ इस टॉपिक से संबंधित बेसिक जानकारियां हो, कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास हो, तब समझ में आएगा। वरना मैं यहाँ करता जाऊंगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं कहा मास्टर ये क्या लिखा है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, पता नहीं चलेगा तुम्हें। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें याद है, केमिस्ट्री के आधार पर पूछ रहा हूँ, बताओ क्वांटम, सेकेंड ईयर का क्वेश्चन तो मैंने केमिस्ट्री का, क्वांटम के आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणुओं के चुंबकीय गुण का सूत्र क्या होता है? कोई बच्चा बता दे तो उसको चैंपियन की डिग्री दी जाएगी, चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा उसको, चैंपियन। बताओ, तो देखो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बेटा परमाणु का चुंबकीय गुण क्या लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, म्याऊ बराबर ये रहे, ये लिखेंगे अपन जी एम जे म्याऊ बी, जी एम जे म्याऊ बी। जहां पर म्याऊ बी क्या है बेटा, वही अपना बोर मैग्नेटॉन, जी क्या है अपना लांदे का विभाजन गुणांक। पहली बार देखा, अभी दिखाता हूं, सुनो ध्यान से, तुम्हें खुद को पता है। यहां से स्टार्टिंग करेंगे। अब तुम्हारे खोपड़ी में कीड़े चल रहे होंगे, कीड़े, सर कटी से आए हो, अरे सर कटी से आए हो, है देखो कटी से आए हो।
बेटाओ ध्यान सुनना, हाँ कटी से सुनो ध्यान से। तो बेटाओ ध्यान सुनना, ये जो अपन ने लिखा ना ई, ये जो अपन ने डेरिवेशन किया है ध्यान समझना। क्यों बेटाओ पहले तो सिर्फ ये पता था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सिर्फ कक्षीय गति करता है। सिर्फ कौन सी गति करता है? कक्षीय गति। तो कक्षीय गति के हिसाब से ये होता था पहले। फिर बाद में पता चला, आगे अगर हम पढ़ेंगे अपन जो क्वांटम जो अपनी बुक आएगी पेपर में, वहां पर सिद्ध होएगा कि बेटा जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण गति भी करता है। कौन सी करता है? चक्रण या घूर्णन गति भी करता है। ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ क्या करता है बेटा? रोटेटरी मोशन भी करता है। और जब चक्रण गति करता है तो दोनों गति के आधार पर, अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था परमाणु चुंबकत्व का मूल, कक्षीय गति की भागीदारी, लिखाया था कि भूल गए? चक्रण गति की भागीदारी लिखाया था बबलू, बताओ क्या था? म्यू बराबर जी ई अपॉन 2m, और यहाँ क्या था? जे वेक्टर। हाँ के ना? जल्दी बोलो, हाँ के ना? वेरी गुड। तो बताओ जे का मान क्या लिखते हैं? जे प्लस 1 अंडर रूट जे प्लस 1। वही तुमने जो एन लिखा था वो मैंने जे के रूप में दर्शा रहा हूं। तुम जो एन लिखते हो वो यहाँ किसके रूप में दर्शा रहा हूँ? जे के रूप में। आगे सुनो पर पहले पर बेटाओ यहाँ अपन बात करते हुए चलेंगे कैसे? एक निश्चित दिशा में जब चुंबकीय क्षेत्र लगाए, एक निश्चित दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो जे का मान क्या लिखेंगे? एक निश्चित दिशा के लिए जे का मान क्या लिखेंगे? mj h क्रॉस। एक निश्चित दिशा के लिए, एक निश्चित दिशा के लिए। और h क्रॉस आप जानते हो, h क्रॉस क्या होता है? mj h अपॉन 2 पाई। तो बताओ यहां पर मान रखूं म्याऊ बराबर g अपॉन 2m e अपॉन 2m। j का मान क्या आएगा? mj h अपॉन 2 पाई। तो बताओ म्याऊ बराबर क्या आएगा? gmj क्या आएगा? gmj और ये क्या बन गया? eh अपॉन 4 पाई m। और बताओ eh अपॉन 4 पाई m अपने लिए क्या होता है? म्याऊ भी। eh अपॉन 4 पाई m क्या होता है बेटा? म्याऊ भी। तो क्या बन जाएगा? म्याऊ बराबर gmj और ये म्याऊ। ठीक है, तो ये है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण। जो n लिखा था ना हमने अंडर रूट n प्लस 1, वो मैंने j लिखा हुआ। ठीक है, तो यहां से अपन स्टार्टिंग करेंगे। यहां से अपन क्या करेंगे बताओ? स्टार्टिंग करेंगे। पर हाँ, तो क्वांटम में कक्षीय प्लस घूर्णन दोनों के लिए बात कर रहा हूं। कक्षीय प्लस घूर्णन ये तो लिखा था, दोनों को जब मैंने जोड़ दिया था g का मान 1 भी होता है और g का मान 2 भी होता है। दोनों के लिए लिखा था ना बेटाओ, भूल गए क्या तुम? एक दिन में यहाँ चलें चल। अब आज बेटा समझने का काम है, लिखने का काम टाइम बचेगा तो लिखेंगे, वरना कल से लिखेंगे। समझने का काम है आज। ठीक है, आगे सुनो। अब बेटाओ एक छोटी सी जानकारी और होनी चाहिए आपके पास कि बताओ अलग अलग कोशों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अलग अलग कोशों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाता है? याद है या नहीं? क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक है मतलब है तो एक्स्ट्रा में, या आप बीएससी सेकेंड ईयर से पढ़ के आए। ठीक है, स्टार्टिंग तो अपनी यहाँ से होगी, स्टार्टिंग तो अपनी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, पर पूछ रहा हूँ एक ऐसे ही
क्या आपको पता है, मतलब आपको याद है कि परमाणु में जो अलग अलग कोशों में जो इलेक्ट्रॉन होता है एस पी डी एफ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ वो केमिस्ट्री वाले पूछ रहा हूँ, एस पी डी एफ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, वो वहां पर जी का मान कैसे निकालते हैं, याद है? चलो ठीक है, फिर मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, वो यूनिट एंड होएगी जब बाद में बता दूंगा, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं। चले लिखो, अणुचुंबकत्व का क्वांटम सिद्धांत। अणुचुंबकत्व का क्वांटम सिद्धांत 10 नंबर में आता है, 10 नंबर में अणुचुंबकत्व का क्वांटम सिद्धांत। चले इसमें क्या लिखो, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, ये टॉपिक लिख लिया सबने? लिखो, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बेटाओ? अभी अभी लिखा था, GMJ म्याऊ बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण लिख लिया? हाँ वो तो बोलो। अगली लाइन से लिखो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। बताओ स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बेटाओ? U बराबर माइनस का म्याऊ बी, लिखा था ना बनने, U बराबर माइनस एम बी कोस थीटा। क्या होता है? U बराबर माइनस का एम बी कोस थीटा, ठीक है? तो यहाँ पर बेटा सिंपल सा सिर्फ क्या लेंगे, म्याऊ बी माइनस का कोस थीटा कितना मान लेंगे? 1। पूछो क्यों? कोस को मैंने 1 क्यों माना? पूछो क्यों? म्यू का मान रख रहा हूं तब तक, जब तक तुम पूछो जब तक मान रख रहा हूं। माइनस GMJ म्याऊ बी, इक्वेशन नंबर 2। नहीं पूछा क्यों? अरे नहीं पूछा क्या तुमने क्यों? एक ही बालक ने पूछा, बस एक नहीं पूछा, बाकी सबको याद है। याद है मतलब तुम्हें? इक्वेशन 2 तक लिखो फटाफट, ये और लिखो। हाँ, गलती दोबारा थोड़ी दोहरानी है, गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। चिर सम्मत की गलती क्या थी? वो कह रहा था अलग अलग कोण पर होते हैं, अलग अलग कोण पर होते हैं, पर क्वांटम में थोड़ी मान रहे हैं अपन। क्या मान रहे हैं? सब एक ही दिशा में होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में होंगे। तो थीटा कितना? 0। थीटा कितना? 0। और कोस 0 कितना? 1। वापिस से थीटा ले लोगे तो उसी रास्ते पर जाओगे, उसी रास्ते पर जाओगे तो सही आएगा क्या? कद्दू भी नहीं आएगा, ठीक है? एक लाइन लिखो इसके आगे, आगे लिखो, चूंकि U ऊर्जा वाले परमाणुओं की संख्या, चूंकि U ऊर्जा वाले परमाणुओं की संख्या, ये लिखो E - U/kT के
ई माइनस यू अपॉन के टी के समानुपाती होती है, u माइनस के टी के समानुपाती होती है, तब औसत चुंबकीय आघूर्ण, रिपीट कर देता हूं, चूंकि u ऊर्जा वाले परमाणुओं की संख्या, ये तो अपन फर्स्ट से लिखते आ रहे हैं, u ऊर्जा वाले परमाणु की संख्या e की घात माइनस यू अपॉन के टी के समानुपाती होती है, तब औसत चुंबकीय आघूर्ण, बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला, म्याऊ बार बराबर औसत निकाल रहे हैं तो औसत में क्या आएगा, सभी परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का योग। बताओ एक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण इतना, एक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण, इक्वेशन 1 में परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण है और दूसरी में ऊर्जा है, तो बताओ एक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण इतना, तो बताओ यहां पर किसका योग करेंगे, बताओ समोसे का, किसका, समोसे का, बताओ एक का इतना GMJ म्याऊ बी, एक का इतना, और कितनी संख्या है e की पावर माइनस यू अपॉन के टी। एक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण GMJ म्याऊ बी, क्या है GMJ म्याऊ बी, तो बताओ बाहर बन रहा है बाहर। अब फटाफट देख लो फिर बनने लग जाएंगे। सुनो, एक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण है JMJ म्याऊ बी, और बताओ परमाणु की संख्या किसके समानुपाती है, e की घात माइनस यू अपॉन के टी के, ठीक है, और सभी के लिए क्या कर देंगे, योग कर देंगे, मतलब समोसा, और j का मान क्या आएगा, -1 से j बराबर +1, तो ऊपर हो गया चुंबकीय आघूर्णों का योग, अपॉन में क्या आएगा, सभी परमाणुओं की संख्या का योग। बताओ संख्या के योग के लिए वही समोसा, 1 से लेके -1 से लेके +1, संख्या ये आएगी e की पावर माइनस का u अपॉन के टी, ठीक है, तो बेटा ऊपर नीचे u का मान रखना हूं, इसी में रख देता हूं, कनेक्शन टूटने वाला है, तो बेटा डेरिवेशन अभी तो पूरा हो नहीं पाएगा, इसको अपन सुबह ही सोल्व करेंगे, है ना, u का मान यही रख देता हूं, फ्री हो तो मैं तो ले लूंगा, तुम फ्री हो तो, तुम जल्दी बोलो, ठीक है फिर दोबारा
अगली लाइन से लिखो, यदि एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या, यदि एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या कैपिटल एन हो, कैपिटल एन हो, तो चुंबकन तीव्रता, तो चुंबकन तीव्रता क्या लिखेंगे बेटा, बता दो बबलू। चुंबकन तीव्रता को किससे दर्शाता है, आई से, पर यहां किससे दर्शाएंगे, एम से दर्शाएंगे। बताओ एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, एन। एकांक आयतन में एन परमाणु और एक परमाणु का औसत चुंबकीय गुण कितना है, म्याऊ बार। तो एन का कितना, एन म्याऊ बार, ठीक है। तो एम बराबर क्या आएगा, इसको किससे इंटू कर दूंगा, सीधा सीधा एन से इंटू कर दूंगा और क्या बन जाएगा, एम। छापो, छप गया। छपते ही यस बोल देना। अब बेटा ध्यान से देखना, आगे देखो, लिख लिया ना, आगे देखो। अब बेटाओ हल करने के लिए माना जी म्याऊ बी अपॉन के टी, क्या मान लेता हूं, जी म्याऊ बी अपॉन के टी क्या मान लेता हूं, वाई, क्या मान लेता हूं, वाई। एक्स नहीं मानेंगे, क्यों, एक्स तो वहां मान लिया था। तो बताओ क्या हो जाएगी, तब m बराबर, इसमें बेटा वही जैसे समाकलन में से बाहर आ जाते हैं, इसमें से बाहर आएंगे, क्या क्या, म्याऊ बी और जी बाहर ले रहा हूं, एन जी म्याऊ बी बाहर, क्या है, समेशन -1 से +1, -1 से +1, और बताओ एम जे ई की पावर एम जे वाई, और यहाँ भी क्या बनेगा, समेशन -1 से +1, ये तो जी म्याऊ बी अपॉन के टी क्या बनेगा, ई की पावर एम जे वाई, बनेगा कि नहीं, ये लिख लिया। आगे देखो, अब बेटाओ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई समस्या तो नहीं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं किसी को कोई समस्या तो नहीं, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम।